हेलो दोस्तों। तो स्वागत है आपका मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल की पार्ट 2 में। और यहाँ पे हम मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल से की मदद से को जो है क्लाइंट बनाएंगे मॉडल कॉन्टेक्स्ट प्रोटोकॉल का। तो एमसीपी क्लाइंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हर बार आपके पास क्लाउडी डेस्कटॉप नहीं होने वाला है। कि जिस तरीके से हमने पिछली वीडियो में क्लाउडी डेस्कटॉप की मदद से हमारे जो दो सर्वर है, राइट, अगर हम बात करें यहाँ पे वेदर का, हमारे पास दो सर्वर थे, गेट अलर्ट और गेट फोरकास्ट। बट अगर आपके पास क्लाउडी डेस्कटॉप नहीं है और आप खुद का सर्वर बनाना चाह रहे हो, जिसकी आप देखते हो कि यहाँ पे हमारे पास काफ़ी सारे जो टूल्स आ चुके हैं जिसकी मदद से आप कोड करते हो, जैसे कि वीएस कोड में भी आप देखते हो कोपायलट, या फिर आप देखते हो कर्सर को, विंडसर्फ को। ये सारे जो हैं वो एमसीपी की मदद से ही बनाए गए हैं, राइट। तो हमने पिछली वीडियो में क्लाउडी से कनेक्ट किया, हमने उसके थ्योरीज पढ़े, इंपॉर्टेंस ऑफ एमसीपी आर्किटेक्चर पढ़ा। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो शायद आपने काफ़ी कुछ मिस कर दिया है। तो आप पहले जो वाई वीडियो देखिए, आपको जो ऊपर आई बटन आ रहा है उस पर आप क्लिक करके देख सकते हो, वही मैंने लिंक भी दिया है नीचे, तो आप लिंक की मदद से भी देख सकते हो, राइट। तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। नाउ अभी हमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि क्लाइंट्स किस तरीके से सेटअप करना है, राइट। तो सिंपल कोड है जिसे हमने सर्वर के लिए लिखा था, यहाँ पे सिंपल कोड क्लाइंट के लिए भी है। तो अभी मैं आपको वापस एक बार एमसीपी का थोड़ा सा आर्किटेक्चर समझाता हूँ, राइट। तो ये हमारे पास एमसीपी का क्या है, क्लाइंट है, जो कि पिछली बार क्या था, हमारे पास क्लाउडी डेस्कटॉप है, ठीक है। तो क्लाउडी डेस्कटॉप था हमारे पास, ठीक है, ओके। तो हमारे पास मल्टीपल क्या हो सकते हैं, सर्वर्स हो सकते हैं। तो हमारे पास जैसे कि आपके पास एक सर्वर है जिसमें कि आपके पास बात करें हम वेदर के लिए, हमारे पास सर्वर है, राइट, जिसमें कि गेट अलर्ट्स है और गेट फोरकास्ट है, ठीक, गेट अलर्ट और गेट फोरकास्ट है, ठीक। दूसरा हम सर्वर बना सकते हैं जो कि हमारा मे बी कि कोई दूसरा सर्वर हो सकता है जो कि हमें इंफॉर्मेशन दे। मे बी आप गिट का ले लीजिए, राइट, हमने पिछली बार गिट का देखा था डॉकर में, जो कि आपके कोड पुश करने में आपकी मदद करे, ठीक है, गिट पुश और गिट पुश की मदद से, या फिर आप गिट कमिट की मदद से, ठीक है। अगर आपको गिट आता है तो आप एमसीपी क्लाइंट की मदद से, सपोज आपने यहाँ लिखा कि ओके पुश माई कोड टू द माई रिपोजिटरी, ठीक है, और आपने सारी चीज़ सेटअप कर रखी है, तो वो आपका कोड भी पुश कर सकता है, आपके कमेंट्स भी पुश कर सकता है। ये भी हम आगे चल के देखने वाले हैं, बट फिलहाल हम बहुत सिंपल सर्वर बनाने क्लाइंट बनाने वाले हैं, जिससे कि आपको आइडिया लग जाएगी किस तरीके से हमें क्लाइंट बनाना है, ठीक है। फिर तीसरा सर्वर आप ले सकते हैं कि रैग आर्किटेक्चर हो, ठीक है, जैसे कि आपने आपका पीजी वेक्टर डेटाबेस है आपका, या वेक्टर डेटाबेस आपका, कोई भी आपका वेक्टर डेटाबेस है, राइट। आप वेक्टर डेटाबेस में से आप क्या करते हो, यहाँ से आपने क्वेरी ली कि ओके इस व्हाट इज़ ऑन इस डेट को क्या हुआ था। सपोज आपके कुछ के पास कॉन्टेक्स्ट है, राइट, आपके पास पीडीएफ है जिसमें कि आपका कुछ डेटा है जिस वो किसी को नहीं पता है, राइट। मे बी ये लॉ से रिलेटेड हो सकती है, आपके फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है। आप इसको इंसर्ट कर दीजिए डेटाबेस में, राइट। आपने बोला कि मेरे पास जो है एक्सपेंसेस का आपके पास सपोज कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है, एक्सपेंसेस का आपके पास कॉन्टेक्स्ट है। तो अगर आपके पास एक्सपेंस है तो आपके पास कल कितना एक्सपेंस किया आपने, परसों कितना किया, ठीक है, और ये डे टू डे एक्सपेंसेस है। तो अगर आप इससे पूछोगे कि ओके टेल मी, मैंने कि 2 दिन पहले कितने एक्सपेंस किया था, ठीक है, तो ये क्वेश्चन है। तो क्या होगा कि अभी हम रैक की मदद से करते थे ये काम, अब हम एमसीपी की मदद से भी कर सकते हैं विथ रैक, ठीक है। तो रैक की मदद से हम ये सारे सर्वर प्लस ये सारे सर्वर वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो टेल मी माई 2 days एक्सपेंसेस। तो अगर ये मैंने पूछा तो ये क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे सिमिलरिटी सर्च करके मेरे कॉन्टेक्स्ट रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट लेके आएगा, पीजी वेक्टर से सर्च करके, ठीक है, पीजी वेक्टर से सर्च करके ये रिलेवेंट कॉन्टेक्स्ट लेके आएगा। देन ये मेरा सर्वर इसको फंक्शन जो फंक्शन है इसको कॉल करेगा, एंड देन मैं एमसीपी क्लाइंट को भेजूंगा। अब इस कॉन्टेक्स्ट का यूज़ करके वो बता देगा कि मैंने इतने एक्सपेंसेस किया है। तो आप कितने भी सर्वर्स अपने एमसीपी क्लाइंट के साथ ऐड कर सकते हो। तो ये तो होगी थ्योरी की बात। अब फटाफट से हम चलते हैं और कैसे हमारा क्लाइंट हमें सेटअप करना है उसकी ओर, ठीक है। तो आपके उसके लिए यूवी इंस्टॉल करना पड़ेगा, जो कि हमने पिछली वीडियो में करा था। यूवी क्या है, यूवी सिंपल है। यूवी आपको डिपेंडेंसीज को मैनेज करने में, आपके पाइथन वर्जन और आपको जो है काफ़ी ईजी तरीके से वर्चुअल एनवायरनमेंट बनाने में काम आता है। तो आप इसको मान सकते हो पैकेज मैनेजर, राइट। तो हम चलते हैं ये हमारे जो जहाँ हमने अपना बनाया था, ठीक है। तो एमसीपी ट्यूटोरियल में हम चलते हैं वेदर का, जो हमने सर्वर बनाया था। देखिए यहाँ पे हमने यूवी की मदद से वेदर का सर्वर बनाया था, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, हम हमारा नया क्लाइंट सेटअप करते हैं, ठीक है। तो हमें टर्मिनल ओपन करना पड़ेगा, हम यहाँ चलते हैं, ठीक है। कुछ चीज़ें हमें जो है बनानी पड़ेगी। तो अगर हम यूवी का वर्जन चेक कर ले तो हमारे पास यूवी है, ठीक है। तो यूवी की मदद से हम अपना एक और हम .vnv बनाएंगे, एक और इन्वायरमेंट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम मान के चल रहे हैं कि हमारा क्लाइंट एकदम सेपरेट है, आप सेम इन्वायरमेंट का भी यूज़ कर सकते हो, ठीक है।
चलिए चलते हैं। नाउ अगर अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो चीज़ें मैंने ऑलरेडी लिख रखी है, ठीक है, सारी चीज़ें मेरे पास ऑलरेडी है। तो सिंपल से आपको UV init MCP क्लाइंट करना है। UV init MCP क्लाइंट करने के से क्या होगा कि आपका जो है क्लाइंट की एक रिपोजिटरी MCP क्लाइंट नाम का एक फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर के अंदर कुछ चीज़ें होंगी, ठीक है। तो ये आपका इनिशियलाइज प्रोजेक्ट हो गया, ठीक है। अब आप चलोगे यहाँ पे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे आपके पास MCP क्लाइंट नाम का फोल्डर है, सेम चीज़ें जैसे हमने थी उसमें थी, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, इसके बाद हमें सिंपल तरीके से हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बनाना है ना। इसके CD करके तो हम CD क्लाइंट कर लेते हैं और एक हमारा वर्चुअल इन्वायरमेंट बना लेते हैं, ठीक है। अगर आप किसी और लैंग्वेज में भी कर रहे हो तो आप इसका ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन फॉलो करते सकते हो, सेम कोड है लगभग इसमें, ठीक है। तो आप नोड में भी इसको कर सकते हो, ठीक है, या आप index.js बना लीजिए, वहाँ पे भी आप कर सकती है, ठीक है। अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे UVVN भी लिखूँगा तो मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट है वो बन जाएगा। ये सारी चीज़ें मैंने पहले बता चुका हूँ, इसलिए मैं थोड़ा सा तेज़ जा रहा हूँ। मैं रिकमेंड करूँगा कि आप पुरानी वीडियो जो है, पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट हमारे पास नए नए आने वाले हैं, ठीक है। नाउ अगर हम चलें यहाँ पे तो हमें वर्चुअल इन्वायरमेंट एक्टिव कर लिया हमने। अगर आप यूनिक्स में हो या लिनक्स में हो तो आपको source.venv बिन एक्टिवेट लिखना पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ में हो तो आप इस तरीके से कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना ही इतना डिफरेंस है। फिर आपको MCP इंस्टॉल कर लेना है, एंथ्रोपिक इंस्टॉल कर लेना है और python.env इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। सो यहाँ पे हम चलते हैं, यहाँ पे फटाफट से हम चाहेंगे और UV add MCP एंथ्रोपिक python.env हमारे पैकेजेस ऐड हो जाएंगे। पिछली बार हमें पिप इंस्टॉल अगर हम पहले करते थे तो पिप इंस्टॉल -r requirement.txt करते थे, इस बार हमें उन सब की ज़रूरत नहीं है, राइट। चलिए आगे चलते हैं फटाफट से हम और हमारा नेक्स्ट स्टेप की ओर बढ़ते हैं। तो हमें main.py की ज़रूरत नहीं है, बट अभी हम रहने देते हैं इसको, और हमें एक फ़ाइल बनानी है client.py, ठीक है। तो अब हमारे पास, चूँकि हमारे पास ये पूरा का पूरा प्रोजेक्ट सेटअप है क्लाइंट का, तो मैं जल्दी से जाता हूँ और इसको पाईचार्म में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, क्योंकि पाईचार्म मेरा अभी तक का पाइथन के लिए सबसे फेवरेट एडिटर है। VS कोड आप यूज़ कर सकते हो या आपके पास जो भी एडिटर है आप यूज़ कर सकते हो, राइट। अच्छा, तो मैं इसको पाईचार्म में ओपन कर लेता हूँ। मेरा जो वर्चुअल इन्वायरमेंट बना है मैं उसको भी यहाँ पे सेटअप कर लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरा पाईचार्म ओपन हो गया है, ऑटोमेटिकली readme.md ओपन हो जाएगी, ठीक है। इसके बाद ये बोल रहा है कि आपने इन्वायरमेंट का कॉन्फ़िगर नहीं किया है, तो मैं बोलता हूँ कि ओके, मैं इन्वायरमेंट को कॉन्फ़िगर कर लेता हूँ, ठीक है। ये देख लिया, ऑटोमेटिकली इसने इन्वायरमेंट को डिटेक्ट कर लिया है। तो अब मैं क्या करूँगा, अब मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा जिसका नाम होगा MCP client.py, ठीक है। तो मैं यहाँ कॉपी कर लेता हूँ इसको, क्योंकि मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक्स काफ़ी होती हैं, इसलिए मुझे कॉपी करनी पड़ रही है, ठीक है। ओके, पाइथन client.py में फ़ाइल बनाऊंगा। यहाँ पे client.py में मेरे पास कोड होगा जो है MCP सर्वर का, MCP क्लाइंट का, ठीक है। मैं आपको इस कोड को आसानी से समझाऊंगा अभी, इसकी आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए हम चलते हैं यहाँ पे और हमारा जो क्लाइंट है client.py उसका सेटअप करते हैं। मैंने कोड ऑलरेडी यहाँ पे छाप रखा है ना, ये मैंने नहीं लिखा है अपने से, तो ऑनेस्टली बताऊँ तो ये बहुत सिंपल कोड है, ठीक है। हम आगे चल के बहुत बहुत एडवांस MCP क्लाइंट्स एंड MCP सर्वर बनाने पड़ेंगे, हम बनाएंगे, तो इसलिए हम इसको पहले बेसिक चीज़ें समझ ले रहे हैं, ठीक है। तो अभी हम जो कोड हमारे पास है वो इसको हम यहाँ पे डाल देते हैं, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे बतानी है कि आपको एंथ्रोपिक की जो ऊपर क्लाउडी की भी लगेगी, तो वो कैसे गेट करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। चलिए, तो ये हमारे पास इतनी चीज़ें आ गई है, आप देख सकते हो यहाँ पे हमने असिंक आईओ को इंपोर्ट किया, टाइपिंग से ऑप्शनल, ये टाइप हिंट्स के लिए यूज़ होता है, पिछली वीडियो हमने देखा। उसके बाद हम कॉन्टेक्स्ट से इंपोर्ट कर लेते हैं असिंक एग्जिट स्टैक, ठीक है। ये किस काम आता है, ये कुछ नहीं, जो आपने चीज़ें बनाई हुई हैं तो उससे आपको जब हम आपका काम हो जाए तो आपको चीज़ें एंड करनी है, ठीक है। तो फ्रॉम MCP इंपोर्टेंट क्लाइंट सेशन STDIO सर्वर मतलब स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ठीक है। आपने सबसे पहले जो लैंग्वेज सीखी होगी C, उसमें आपने हैश इंक्लूड stdio.io, राइट। मैंने तो यही पढ़ा था, तो सेम चीज़ है, ताकि आप स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, यानी कि जब आप इसको आपके टर्मिनल पे चलाओ तो आप वहाँ चीज़ें कर सको, ठीक है। तो अभी हम STDIO क्लाइंट बना रहे हैं, फिर हम बाद में SSC क्लाइंट भी बनाएंगे। फिलहाल सर SSC का क्लाइंट की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम काफ़ी सिंपल चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हमें अपने जो .env है उसको लोड कर लेना है, ठीक है। लोड.env से क्या होगा कि आपके जो इन्वायरमेंट वेरिएबल है, चाहे वो आपके सिस्टम के हो या फिर आपने यहाँ पे .env फाइल बनाई हो उसके, तो आपको .env फाइल यहाँ पे बना लेनी है, ठीक है। यहाँ पे आपको .env फाइल बना लेनी है सबसे पहले,
और यहाँ पे आपको जो आपकी एंथ्रोपिक की है वो रखनी है। वो कैसे गेट करनी है मैं आपको बता दूंगा। फिलहाल आपको फटाफट से यहाँ पे आपका क्लास बना लेनी है, ठीक है। ये कोड आपको समझा दूंगा मैं ये कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो आप देखो यहाँ पे एमसीपी क्लाइंट एक क्लास है जो हमने बनाई है, एक इनिट फंक्शन यहाँ पे बनाया है। ये कंस्ट्रक्टर क्या करेगा, ये कंस्ट्रक्टर एक सेशन बनाएगा जो कि किस तरीके का, अभी इसमें नन है, राइट, अभी इस सेशन में नन है, यानी कि अभी कोई सेशन नहीं बना हुआ है। एग्जिट स्टेक में हमने एक इसको इस असिंक एग्जिट स्टेक क्लास को यहाँ पे इंस्टांशिएट करके एक एग्जिट स्टेक नाम का जो है वेरिएबल बना लिया है, ठीक है। फिर हमने एट्रीब्यूट बनाया है एंथ्रोपिक नाम का, जो कि एंथ्रोपिक आया है, ये ऑटोमेटिकली एपीआई की लेगा। बट यहाँ पे अगर आप बात करो कि यहाँ पे हम सेट करेंगे इसको भी, ठीक है। फिलहाल ये चीज़ें हमने एक क्लास बनाई और कुछ एट्रीब्यूट्स उसमें इंस्टॉल करे, इनिशिएट करे विद दी हेल्प ऑफ इनिट कंस्ट्रक्टर, ठीक है। फिर हम एक फंक्शन बनाएंगे कनेक्ट टू सर्वर, ठीक है, कनेक्ट टू सर्वर की मदद से, ठीक है। यहाँ पे अगर हम जाएँ यहाँ पे फटाफट से हम यहाँ पे ये डाल देंगे, ठीक है। अब आप देखो इसको थोड़ा सा मुझे इंडेंटेशन सही करनी पड़ेगी, ठीक है। अब ये क्या हुआ है, असिंक जो है हमें ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि असिंक जो है वो एसिंक्रोनसली के लिए यूज़ होता है। पाइथन जनरली क्या करता है, कोड ब्लॉकिंग नेचर की लैंग्वेज है जो कि लाइन बाय लाइन चलती है, ठीक है। तो हमें असिंक अगर किसी चीज़ को असिंक बनाना है तो हमें असिंक डेफ लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये फंक्शन असिंक फंक्शन है ना। इसके बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे, रिफॉर्मेट कर लेते हैं फटाफट से, ठीक है। ओके, कनेक्ट टू सर्वर क्या करेगा, आपकी जो सर्वर जो आपने पहले बनाया हुआ है, आपको अगर पाथ दे देंगे आप उसका उस जिसमें आपका कोड लिखा हुआ है। तो अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ, यहाँ पे जल्दी से फटाफट से चलते हैं हम अपने एक और मैं इसका इंस्टांस बना लेता हूँ और वापस से हम एमसीपी ट्यूटोरियल में चलेंगे। ये हमारा जो हमने वेदर बनाया था, मैं इसको जल्दी से इसको फटाफट से इसको भी मैं पाइचार्म में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, न्यू विंडो। ओके, तो ये हमने वेदर डॉट पी वाई में सर्वर बनाया था, गेट अलर्ट और गेट वेदर था ना। तो यही हमें क्या करना है, इसको क्लाइंट में यूज़ करना है, राइट। तो अब हम क्या करेंगे, फटाफट से जाएंगे हमारे यहाँ पे और कनेक्ट टू सर्वर में हम उस वेदर डॉट पी वाई का पाथ डाल देंगे। तो आप पाथ देखोगे तो यहाँ पे ये जो है हमारे इस वेदर डायरेक्टरी में बना हुआ है, ठीक है। तो हम ये इंस्टांस करते, इसको इंस्टांसिएट जब करेंगे इस क्लास को, जब कनेक्ट टू सर्वर फंक्शन मेथड को कॉल करेंगे तो यहाँ पे हम बनाएंगे, ठीक है। ओके, नाउ अब मैं फटाफट से इसका आगे का कोड लिख देता हूँ। इसमें क्या लिखा हुआ है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। इससे पहले मैं आपको यहाँ पे, ओके, मैंने कहाँ तक, सर्वर परम्स तक ही शायद कॉपी किया है, राइट। ओके, मैं फटाफट से यहाँ पे ये भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। मैं ये भी कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। ओके, ये मुझे चूँकि क्लास है तो मुझे इंडेंटेशन सही करनी पड़ेगी। ओके, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि जो भी पाइथन फाइल एंड हो या फिर आपका मे बी कि आपका सर्वर जेस में है और आपको पाइथन से कनेक्ट करना है, तो आप जेस से भी कर सकते हो, ठीक है। तो आपके जेस सर्वर भी और पाइथन सर्वर भी दोनों कनेक्ट कर सकते हो आप इससे, ठीक है। तो अगर पाइथन है या जेस सर्वर है आपका तो वो आपको कनेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ यहाँ लिखा हुआ है कि अगर पाइथन है एल्स नोड कमांड वगैरह, या आपको नोड कमांड है बाय डिफ़ॉल्ट ये कोड नोड चलेगी, अगर पाइथन है तो पाइथन, ठीक है। अब stdio सर्वर पैरामीटर जो हमने क्लास यहाँ से इम्पोर्ट की थी एमसीपी से, अब उस एमसीपी का हमें इंस्टांस बनाना है सर्वर परम्स, ठीक है। कमांड डालनी है तो कमांड क्या हो जाएगी हमारे पास, जो कमांड हमारे पास पाइथन, ठीक है, या फिर हमारे पास अगर आपने जेस इंडेक्स बनाई है तो नोड, ठीक है। तो यहाँ पे कमांड हो जाएगी। तो अगर मैं आपको वापस मेरे नोट में यहाँ पे नोट में चलते हैं तो इस तरीके से कमांड होगी पाइथन, ठीक है, क्लाइंट डॉट पी वाई, ठीक है, क्लाइंट डॉट पी वाई, या फिर आपको मिलेगा नोड, है ना, इंडेक्स डॉट जेस, ठीक है। तो इंडेक्स डॉट जेस अगर आपने सर्वर जो है वो जावास्क्रिप्ट में बनाया हुआ है तो, है ना, ठीक है। तो आगे चलते हैं, ये लाइन ये बोल रही है, ठीक है। इसके बाद हम क्या बोलेंगे कि एग्जिट स्टेक, ये सेल्फ डॉट एग्जिट स्टेक एंटर इस कॉन्टेक्स्ट, ये क्या कर रहा है, सिंपल आपका जो ट्रांसपोर्ट है वो बना रहा है, ठीक है। तो stdio ट्रांसपोर्ट, ताकि आप इनपुट और आउटपुट जो है अपने CLI के थ्रू ले सको, ठीक है। ये है और कुछ ज़्यादा नहीं है इसमें, ठीक है। तो हमें ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि मेन काम हमारा है कि हमारा जो सर्वर है वो चलना चाहिए, ठीक है, क्लाइंट जो है वो चलना चाहिए, ठीक है। फिर हमने यहाँ पे दो और वेरिएबल्स बनाए, stdio राइट, है ना, इससे stdio ट्रांसपोर्ट को जो है अनरैप करके, ठीक है। इसके बाद हमने जो है एग्जिस्ट सेशन बनाया, यहाँ पे देखिए हमने एग्जिस्टेक डॉट इंटर असिंक कॉन्टेक्स्ट, फिर क्लाइंट सेशन बनाया, जो हमारा क्लाइंट सेशन हमने इंपोर्ट किया था एमसीपी से।
तो हमने एक क्लाइंट सेशन बनाया जिसमें हमें दो चीज़ें पाइस करनी है कि हमें किस तरीके का सर्वर चाहिए। तो हमें stdio का सर्वर चाहिए और self.write, ठीक है। इसका क्या है जी, मुझे भी आइडिया नहीं है, तो फिलहाल अपन इसको छोड़ देते हैं, ठीक है। बट क्लाइंट सेशन में आपको दो चाहिए। अगर आपको पढ़ना है इसके बारे में तो आप यहाँ पे सिंपल अगर पाइचार्म यूज़ करते हैं तो क्लाइंट सेशन में आप जा सकते हैं और ये आपको सारी की सारी चीज़ें यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। आप राइट स्ट्रीम और रीड स्ट्रीम, तो है ना, रीड और राइट स्ट्रीम बेसिकली ये है, ठीक है, बहुत आसान नहीं है। तो ये पहले जो है आपकी रीड स्ट्रीम, तो कहाँ से आप रीड करोगे, तो हमने बोला कि हम स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट यानी कि हमारे CLI से रीड करेंगे। और राइट कहाँ करोगे, तो हम हमारे CLI पे ही राइट करने वाले हैं, ठीक है। तो ये लाइन ये बोल रही है, ठीक है। तो आप ये काफ़ी चीज़ें सारी चीज़ें यहीं से पढ़ता हूँ मैं, तो काफ़ी समय से यही करता हूँ क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो आपको याद नहीं रहती हैं तो आपको यहाँ से मिल जाती है और आपको ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। इसके बाद सेशन डॉट इनिशियलाइज, तो आपने एक क्लाइंट सेशन बना लिया है, उसको आपने रैप कर दिया है अंडर असिंक कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। इसको एक असिंक का कॉन्टेक्स्ट बना दिया है आपके। असिंक कॉन्टेक्स्ट अभी मैं नहीं समझ सकता इस पॉइंट पे, बात ये समझिए आपको कि उसने इस क्लाइंट को रैप कर दिया है कहीं ना कहीं ताकि कुछ चीज़ें आप यूज़ कर पाओ, राइट। जैसे कि इंटर मेथड होती है, एग्जिट मेथड मेथड्स होती है, अगर आपने क्लास पढ़ी हो तो, राइट। इसके बाद सेल्फ डॉट सेशन डॉट इनिशियलाइज, आपने क्या किया यहाँ पे, अपने जो सेशन है उसको इनिशियलाइज कर दिया। फिर आपने सबसे पहले सेशन से बोला भाई साहब मेरे जो जितने टूल्स है पहले वो तो बता दो है भी कि नहीं, और अगर टूल्स हैं तो हम बोलेंगे कि ओके हमारे पास कनेक्ट टू सर्वर, और जो टूल्स है हम प्रिंट करा देते हैं, ठीक है। चूंकि हम यहाँ पे CLI का यूज़ कर रहे हैं इसलिए हम इसको प्रिंट करा रहे हैं। अगर हम अपना सर्वर यूज़ करेंगे तो हम इसमें हम वो काफ़ी देखिए ना, हम अपना क्लाइंट खुद का क्लाइंट यूज़ करेंगे तो हम इसको क्या करेंगे, उधर पे एक्सपोर्ट कर देंगे, राइट, विद दी हेल्प ऑफ सॉकेट और अदर मीडियम्स, ठीक। तो हम ये अगली वीडियो में देखेंगे, बट फिलहाल के लिए हम यहाँ पे सिंपल सा क्लाइंट बना रहे हैं, ठीक है। नाउ आगे चलते हैं हम फटाफट से, और हमारा अगला कोड है प्रोसेस क्वेरी, ठीक है। तो ये तो मतलब अगर आप पहले से OpenAI या किसी भी LLM के साथ काम किया होगा तो आपको पता होगा कि ये फंक्शन ये मेथड जो है वो क्या करेगी, ठीक है। बट मैं आपको समझा देता हूँ फटाफट से ये मेथड के बारे में। तो मुझे देख लीजिए इंडेंटेशन नहीं सही है, तो मुझे इंडेंटेशन सही करना पड़ेगा, क्योंकि कॉपी पेस्टिंग में आपको ये ध्यान रखना है। तो सबसे अच्छी स्किल जो है आपकी वो होनी चाहिए कॉपी पेस्टिंग स्किल, ताकि आप कॉपी पेस्ट सही से कर पाओ, ठीक है। और बाकी आप चीज़ें आराम से GPT से हमारे नए जो एरा आ चुका है उससे कर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आना चाहिए चीज़ें, और आपको चीज़ें बिल्ड करने आना चाहिए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कोड तो आपको हर जगह मिल जाएगा, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा फॉर्मेट भी कर लेता हूँ यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे रिकमेंडेशन आएगा मेरे पास, ये मैंने फॉर्मेट कर लिया है, ठीक है। ओके, प्रोसेस क्वेरी में आपको क्वेरी आएगी, राइट। क्वेरी आने के बाद आप क्या करोगे, यहाँ पे मैसेजेस है ना, क्वेरी आप कुछ भी जो क्वेरी पूछोगे, सपोज आपने पूछा कि ओके पिछले 2 दिन में मैंने क्या एक्सपेंसेस किए हैं, मुझे उसकी डिटेल चाहिए। या फिर आपने पूछा कि वेदर के, अगर आपके पास वेदर टूल है तो आपने पूछा कि ओके कल टेक्सास में वेदर कैसा था या कैसा रहेगा, है ना, उसकी इन्फॉर्मेशन दीजिए, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे अगर बात करें मैसेजेस में, हम रोल यूज़र और कंटेंट क्वेरी लिखेंगे, क्योंकि ये फॉर्मेट जो है वो आपको ध्यान रखना है कि आपको मैसेज जो है वो लिस्ट डिक्शनरी की लिस्ट होनी चाहिए, राइट। तो रोल यूज़र, रोल डेवलपर, रोल सिस्टम, रोल असिस्टेंट, ये 4-5 रोल जो है आपको पता होने चाहिए अगर आप LLM के साथ काम कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आपने लिस्ट टूल किया यहाँ पे रिस्पॉन्स में, फिर आपने क्या किया, यहाँ पे अवेलेबल टूल्स नाम का एक लिस्ट बनाया जिसमें आपने टूल का नाम, टूल का डिस्क्रिप्शन और इनपुट स्कीमा, ठीक है। ये ऑलरेडी पहले हम क्या करते थे, इनको सबको डिफाइन करना पड़ता था, बट यहाँ पे टूल कोड, डिस्क्रिप्शन, नेम और इनपुट स्कीमा ऑलरेडी जो है वो हमारा आ जाएगा अगर हम लिस्ट टूल करेंगे तो, यानी कि क्लाइंट की मदद से फेच करेंगे तो। ये सबसे बढ़िया चीज़ है MCP की, ठीक है, ये MCP खुद कर देता है, राइट, हमें आपको करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। फिर आपने एंथ्रोपिक का जो आपने इंस्टॉल किया था, ठीक है, एंथ्रोपिक आपने इंस्टॉल किया था, तो आपने एंथ्रोपिक का जो क्लाइंट बनाया था आपने यहाँ पे एंथ्रोपिक का मुझे लगता है आपने क्लाइंट बनाया था यहाँ पे, ठीक है। तो क्लाइंट बनाया था तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंपल सी API कॉल हो रही है कि हम मैसेज को क्रिएट कर रहे हैं विद दिस चील और रिस्पॉन्स ले रहे हैं, ठीक है। तो जो हमारा मैक्स टोकन है वो 1000 है, टूल्स है अवेलेबल, मैसेजेस, मॉडल और भी चीज़ें आप भेज सकते हो, क्या क्या भेज सकते हो वो ये आपको सारी चीज़ें यहाँ मिल जाएगी, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें आप देख सकते हो, टॉप के, टॉप पी, टूल चॉइस, ऐसी सारी चीज़ें भेज सकते हो, बट अभी फ़िलहाल हम ये इतनी चीज़ें भेजते हैं। फिर फाइनल टेक्स्ट आपको क्या करना है, यहाँ पे फाइनल टेक्स्ट हम गैदर करेंगे, है ना, जो भी हमारा टूल कॉल के बाद जो फाइनल टेक्स्ट आएगा, इसलिए हमने यहाँ पे एक लिस्ट एम्प्टी बना ली है, ठीक है, ताकि हम अपने टेक्स्ट को रख सकें। असिस्टेंट मैसेज कंटेंट, यहाँ पे हमने एक लिस्ट बनाई है वापस से, फॉर कंटेंट इन रिस्पॉन्स डॉट कंटेंट। यहाँ पे क्या हो रहा है
कि आपका जो रिस्पॉन्स से कंटेंट आ रहा है उस कंटेंट का जो ऑब्जेक्ट आ रहा है अगर उसका टाइप टेक्स्ट है तो आपको अपेंड कर देना है टेक्स्ट को, है ना, और आपको जो कंटेंट है वो अपेंड कर देना है असिस्टेंट मैसेज में। ठीक है, ये कैसे होगा, ये इसको एकदम तो समझना थोड़ा सा हम समझ सकते हैं इसको जब हम एपीआई के थ्रू काम करेंगे, बट अभी फिलहाल हम इसको फटाफट से एक बार ट्राई कर लेते हैं। ठीक है, कंटेंट डॉट टाइप अगर टूल यूज़ है तो आपको क्या करना है, टूल नेम और टूल आर्गूमेंट में यहाँ पे डालना है और फिर टूल कॉल करना है आपको सेशन डॉट टूल कॉल की मदद से, टूल नेम और टूल नेम, फिर रिजल्ट जो आएगा वो आपका यहाँ पे कॉलिंग टूल विथ आर्गूमेंट पढ़ाना। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, अपेंड कर देना है असिस्टेंट के मैसेज में और मैसेज में अपेंड करके वापस से आपको एक एपीआई कॉल करनी है एंथ्रोपिक में विथ दी जो टूल का रिस्पॉन्स आया उससे, है ना, और ये जो रिस्पॉन्स आया है उसको आपको फाइनल टेक्स्ट में अपेंड कर देना है। तो बेसिकली क्या हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। जो काम यहाँ पे हो रहा है वो ये, जो काम यहाँ पे आप अपनी क्वेरी लिखने के बाद कर रहे थे वो सेम काम जो हो रहा है वो यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैं आपको एक बार चला के वापस बताता हूँ। ठीक है, हम लोगों ने क्वेश्चन क्या पूछा था मैं भूल गया हूँ, तो मैं क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, व्हाट इज़ द वेदर इन, ठीक है, वेदर इन टेक्सास। ठीक है, तो ये मैं पूछता हूँ, है ना, वेदर के बारे में पूछा है मैंने। ठीक है, सॉरी मेरी वेदर की स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, है ना। तो यहाँ पे चूँकि वेदर जो है हमने पूछा है इससे, तो देखिए ये टूल कॉल करेगा। ठीक है, तो ये जो है फ्रंट एंड कैसे काम कर रहा है, ये सिंपल पहली कॉल हुई आपकी कहाँ पे, एलएलएम के पास, उसने पता है कि टूल कॉल हुआ, तो आपका क्या हुआ, यहाँ पे आप गए तो ये पहली कॉल हुई आपकी, है ना, वो टूल कॉल हुई, ये वाला पहली कॉल। ठीक है, सिंपल है, ये काफ़ी समय से चला आ रहा है, इसमें कोई भी बड़ी बात नहीं है। अलाउ वंस आप करोगे तो यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट में ये गेट अलर्ट, ये जो चीज़ दिखा रही है ना यहाँ पे, ये क्या है, रिक्वेस्ट है और ये क्या है, रिस्पॉन्स है। तो आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये जो रिक्वेस्ट है ना, ये यहाँ पे आप गैदर कर रहे हो। ठीक है, ये आपने यहाँ पे गैदर किया और यहाँ पे दूसरी बार आप रिक्वेस्ट करोगे विद द टूल रिस्पॉन्स। तो जो आपने रिस्पॉन्स यहाँ पे जो हैंडल किया है ना, जो टूल का आउटपुट जो रिजल्ट जो है ना, वो रिजल्ट आपने क्या किया, वापस से एंथ्रोपिक को दिया और यहाँ पे जो चीज़ें हो रही है, तो ये सेम जो काम है वो हमारा ये इतना सा फंक्शन, छोटा सा फंक्शन कर रहा है। ठीक है, तो काफ़ी सारी चीज़ें ये आपका छोटे से कोड में हो रही है। ठीक है, तो इसके बाद हम चलते हैं, ओके, ये मैं आपको बताने वाला हूँ थोड़ी देर में। ठीक है, इसके बाद अपन चलते हैं कहाँ पे, यहाँ पे थे। ठीक है, राइट, तो ये हमारा फंक्शन है, राइट। अब मैं चीज़ें नेक्स्ट फटाफट से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, तो ये ऑलरेडी बना रखा है मैंने, ये हमने कॉपी पेस्ट कर लिया है। हम चैट लूप फंक्शन जो है हमारा मेथड जो है बच्ची है, हम चैट लूप मेथड और जो हमारी है, ये चैट लूप कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। जब आप क्वेश्चन पूछोगे तो लूप में ताकि क्वेश्चन पूछ पाओ, इसलिए है। ठीक है, आपने एक बात नोटिस की यहाँ पे, क्या नोटिस की, तो नोटिस की होगी आपने कि यहाँ हम कोई हिस्ट्री नहीं भेज रहे हैं। ठीक है, सिंपल हम यहाँ पे एक क्वेरी ही भेज रहे हैं। आप देखो यहाँ पे हम क्वेरी भेज रहे हैं। ठीक है, तो इसको हमें हिस्ट्री, अगर हिस्ट्री से भी रिलेट कराना है तो हमें यहाँ पे हिस्ट्री भी भेजनी पड़ेगी। ठीक है, ये काम हम बाद में करेंगे, फिलहाल हम बना लेते हैं फटाफट से। ठीक है, एमसीपी क्लाइंट, जैसे ही ये फंक्शन चलेगा तो एमसीपी क्लाइंट स्टार्ट है, टाइप योर क्वेरीज, ये कमांड प्रॉम्प्ट में हमारे पास आ जाएगा और ये सारी चीज़ें हमारे पास चल जाएगी। ठीक है, बहुत अच्छे, है ना, इसमें मुझे नहीं लगता कि कुछ भी समझाने लायक है, आराम से आप समझ सकते हो। ठीक है, अगर नहीं समझ में आता है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बताइए, तो हम कभी फिर समझेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद आपको एक मेन फंक्शन बनाना है और मेन फंक्शन में आपको क्या करना है, इस मेन फंक्शन को रैप कर देना है। ठीक है, अब आप पूछोगे कि वापस आपने मेन फंक्शन क्यों बनाया, डायरेक्ट क्यों नहीं कर दिया आपने। ठीक है, क्योंकि हमारा जो चीज़ें हैं वो असिंक है, इसलिए हमें इसको असिंक का आयो डॉट रन में हमारे फंक्शन को, असिंक फंक्शन को रैप करना पड़ेगा, जो कि इंटरनली क्या करेगा, हमारे एमसीपी क्लाइंट बनाएगा और एमसीपी क्लाइंट बनाने के बाद हमारे सर्वर से कॉन्टेक्ट करेगा और फिर यहाँ पे चीज़ें करेगा। ठीक है, नाउ अब यह हमारा क्लाइंट बन गया है, सिंपल सी एक फाइल के अंदर हमारा क्लाइंट बन गया है। अब इस क्लाइंट को रन करना है। ठीक है, तो बाकी चीज़ें हम समझेंगे इसको रन करने के बाद। ठीक, नाउ अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ अपने ये जो हमने एमसीपी क्लाइंट बनाया था, अब मुझे इस क्लाइंट को रन करना है CLI पे, राइट। तो हम क्लाइंट को रन कैसे करें, तो क्लाइंट को रन करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको बताना पड़ेगा कि मेरा सर्वर कहाँ रखा हुआ है, राइट। तो अगर मैं UV रन, अगर आपने यहाँ पे पाइथन में सर्वर क्लाइंट बनाया है तो UV रन क्लाइंट डॉट पाई, और अगर आपने पाइथन में ही सर्वर बनाया है तो आपको सर्वर का पाथ रखना पड़ेगा। ठीक है, और फिर इसके बाद आपको पास देना पड़ेगा कि आपका सर्वर कहाँ रखा हुआ है, तो मेरा सर्वर रखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो मैं सर्वर का जो पाथ है वो दे दूंगा यहाँ पे। वेदर के अंदर जो वेदर डॉट py है वहाँ पे हमारे दो टूल रखे हुए हैं, गेट अलर्ट और गेट फोरकास्ट। इसके बारे में काफ़ी लंबा एक्सप्लेनेशन हमने पिछली वीडियो में देख चुके हैं। ठीक है,
और अब हम उसको नहीं देखने वाले हैं। तो मैं इसको वापस से वेदर राइट डॉट पी वाई, ठीक है, वेदर डॉट पी वाई, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, यहाँ पे जाऊँगा, इसको यहाँ पे लिखूँगा। हाँ, ये चूँकि विंडोज़ हैं इसलिए हमें यहाँ पे बैक स्लैश डबल लगाने पड़ रहे हैं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि ये एज ए लिटरल ट्रीट नहीं करता है, राइट। तो अगर आपके पास उबुंटू है तो आपको ये ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जैसे ही मैं इसको रन करूँगा तो देखते हैं क्या होता है, रन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्राई कर रहा है रन करने की। ओके फाइन, देखिए बूम, पहली बार में ही हमारा कनेक्ट हो गया, ठीक है। कनेक्ट टू सर्वर विद टूल्स, तो हमारे पास दो टूल हैं, गेट अलर्ट और गेट फोरकास्ट। अब हमें क्वेरी डालनी है और क्वेरी डाल के चेक करना है कि चीज़ें सही चल रही है कि नहीं। लेकिन आपके सिस्टम में जब आप ये करोगे तो ये नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपके पास एपीआई की कहाँ है। चूँकि आप यहाँ पे देखो ना, आप कर क्या रहे हो यहाँ पे, आप यहाँ पे एपीआई को कॉल कर रहे हो, किसकी, एंथ्रोपिक की, क्लाउडी की। तो आप कैसे क्लाउडी किसी सर्वर को, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी महंगी है ना, तो ये कैसे कर सकते हो आप, ठीक है। तो आपको एंथ्रोपिक की चाहिए रहेगी और यहाँ पे आपको .env में डालनी पड़ेगी एंथ्रोपिक, राइट। आपको इस तरीके से एंथ्रोपिक, है ना, पिक एपीआई की, ठीक है। तो ये आपको डालनी पड़ेगी और वो की कैसे मिलेगी ये मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे .env में डालोगे ये, अच्छा .env से आएगी कैसे, तो यहाँ पे आपके पास आपने देखा होगा कि लोड .env है, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगी, राइट। तो ये आपके पास आ जाएगी यहाँ से, ठीक है। आप सॉरी ये क्या हो रहा है, ओके आई एम सॉरी, है ना, ये मैं इसको कट करूँगा तो ऑटोमेटिकली सही हो जाएगा, ठीक है। .env में तो की कैसे चाहिए, उसके लिए मैंने पहले से इंतजाम कर रखा है आपके लिए, बट ये ध्यान रखिए कि ये फ्री नहीं है। तो आप सबसे पहले कहाँ जाइए, यहाँ पे जाइए आपके पास और यहाँ पे एंथ्रोपिक, है ना, या आप यहाँ पे सिंपल लिख दीजिए क्लाउडी एपीआई की, क्लाउडी एपीआई की, ठीक है। क्लाउडी एपीआई की लिखोगे तो आपको यहाँ पे बिल्ड विथ क्लाउडी पे आएगा, यहाँ पे गेट एपीआई की पे आपके पास आएगा, स्टार्ट बिल्डिंग पे आएगा, और स्टार्ट बिल्डिंग पे जब आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि आपको तो पैसे देने हैं, राइट। तो आपको $5 कम से कम इसमें देने पड़ेंगे, है ना। ये थोड़ा सा आपको डिसअपॉइंट कर दिया मैंने, बट सॉरी, राइट। तो यहाँ से आपको की मिलेगी। अब आप बोलोगे कि आप की कहाँ है, आपने तो डाली नहीं है, राइट। तो मैंने नहीं डाली है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि मैंने अपने सिस्टम वेरिएबल्स में डाल रखी है कि, ताकि कोई भी जो वीडियो में हो सकता है कोई हैकर भी वीडियो देख रहा हूँ मेरी, राइट, मे भी, मुझे नहीं पता, ठीक है, तो वो मेरी की यहाँ से निकाल सकता है, राइट। इसलिए मैंने उसको अपने सिस्टम के इन्वायरमेंट वेरिएबल में डाल दी है और वहाँ से वो एक्सेस कर लूँगा मैं, ठीक है। एंथ्रोपिक एपीआई की आपको डालनी पड़ेगी बाय द वे यहाँ पे, राइट। तो वो आपको यहाँ पे जैसे ही आप यहाँ पे कार्ड नंबर आपका डालोगे और सीबीबी, और आपको अपनी लर्निंग के लिए $5 डोनेट करने हैं, राइट, ओके। तो $5 डोनेट करने के बाद आपको आपकी की मिल जाएगी, और उसके बाद यहाँ पे आपको पोस्टमैन जाना है। और उससे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपको फटाफट से यहाँ पे ओवरव्यू, ठीक है, इस एंथ्रोपिक के एपीआई डॉक पे जाना है और ये जो कर्ल है उसको कॉपी कर लेना है, ठीक है। आप जैसे इस कर्ल को कॉपी करोगे, यहाँ पे आप जाइए, ये मैंने ऑलरेडी कर रखा है, ये आपकी पोस्टमैन पे आपकी की के साथ इसको चेक करिए कि आपकी की चल रही है कि नहीं तो आप पता चले कि की के चक्कर में परेशान हो जाएगी कि मेरी तो की भी है, इसके बाद भी मैं क्यों नहीं कर पा रहा हूँ, राइट। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें टेस्ट कर लेनी है एक बार से, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, अब मैंने ये चीज़ ध्यान नहीं रखी है कि नहीं, इसका टेस्ट कर लेते हैं विद दी हेल्प ऑफ द सेम प्रॉम्प्ट जिसमें मैंने स्पेलिंग मिस्टेक भी की थी। ओके चलिए, राइट, व्हाट इज़ द वेदर, राइट, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछना है विथ सेम स्पेलिंग मिस्टेक में पूछ रहा हूँ, ये मैंने शायद यहाँ पे मुझे पूछना है, ठीक है। अब मुझे चेक करना है कि मेरे टूल्स कॉल हो रहे हैं कि नहीं। देखिए सेम काम मैं यहाँ कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने की और यहाँ पे मेरे पास जो है होपफुली यहाँ पे चलना चाहिए, बट पता नहीं क्या इशू आता है, देखते हैं क्या इशू है यहाँ पे। ओके कोई इशू नहीं है, राइट, मैं डर गया था, ओके सॉरी, ठीक है। Okay, I noticed you are asking about the weather. There are two tools I can use. I can either check the weather alert across Texas or get the across, ठीक है, ये सारी चीज़ें। तो इसने कॉलिंग टूल गेट अलर्ट विथ आर्गुमेंट स्टेट टेक्स्ट, तो ठीक है, आपने ये देखा कि ये कहाँ लिखा हुआ है, ये हमारे कोड में लिखा हुआ है, कॉलिंग टूल्स वाले कोड में, ठीक है। client.py में आप जाओगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि कॉलिंग टूल यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी प्रोसेस होने के बाद ये प्रिंट स्टेटमेंट है, ठीक है। तो ये आप थोड़ा सा इसको समझिए कि किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये आर्गुमेंट गए हमारे पास स्टेट टेक्सास, ठीक है, स्टेट टेक्सास गए और हमारा जो है
टूल पहले ये चला, ये वेदर में जो टूल है ना वो चला, ठीक है, गेट अलर्ट्स वाला, ठीक है। तो इसने क्या किया, स्टेट टेक्सास गए यहाँ पे, और जो रिस्पॉन्स आया ना इसका, है ना, फॉर्मेट अलर्ट, यानी कि किस तरीके से ये पूरा इवेंट एरिया ये गया होगा इसके पास, ठीक है, देखते हैं गया कि नहीं, है ना। तो यहाँ पे बेस्ड ऑन द करंट, तो इसके पास जो रिस्पॉन्स है हमने शायद इसको प्रिंट नहीं किया है, बट अगर आप प्रिंट करोगे तो आपको पता चलेगा कि उसने इस टूल का यूज़ करके वापस से एपीआई कॉल की है ना, फिर उसने आपको यहाँ पे रिस्पॉन्स दिया है। तो ये आपका इनपुट एक और जो है वो सही से काम कर रहा है। आप यहाँ पे और भी सवाल पूछ सकते हो उससे, बट अभी मेरे पास भी ज़्यादा क्रेडिट नहीं है क्योंकि मैं भी आप ही की तरह गरीब हूँ, इसलिए अभी मैं से एक ही क्वेश्चन करके और इसको एंड कर लूँगा, ठीक है। तो ये तो था हमारा CLI वर्जन जो हमने CLI पे टेस्ट किया। बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं, हमने 30 मार्क का नहीं बने हैं हम, अभी हमने कुछ नहीं किया, बट आगे चल के हम जो करने वाले हैं ना वो है चीज़ें नेक्स्ट लेवल की, ठीक है। अभी हम कोड को बस कॉपी पेस्ट कर रहे थे, बट अब हम जो आगे करेंगे ना उसमें हम अपना खुद का क्लाइंट बनाएंगे और खुद का इस तरीके से MCP का सर्वर बनाने का कोशिश करेंगे, ठीक है, क्लाइंट बनाने की कोशिश करेंगे, फिर हम उसमें बहुत सारे सर्वर्स बनाएंगे, ठीक है, और देखेंगे किस तरीके से वो काम करता है। तो हम ग्रेजुअली मूव कर रहे हैं धीरे धीरे, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सारी चीज़ें अच्छे से कीजिए इसको और मेरे साथ धीरे धीरे चलिए, और आप देखिए किस तरीके से आप एक प्रो AI इंजीनियर बन सकते हैं, ठीक है। ओके फाइन, तो इस वीडियो में आपके लिए आज काफ़ी, अगर आपको कुछ भी इसमें डाउट आता है, कुछ भी समस्या आती है या आप फीडबैक देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिखिए और बताइए कि हम किस तरीके से इम्प्रूव भी कर सकते हैं और आपकी अंडरस्टैंडिंग को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, ठीक है। ओके, तो थैंक यू गाइस, अभी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओके फाइन, बाय बाय।